हम सभी शिव जी का प्रतिदिन पूजन अर्चन करते हैं और उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं। लेकिन जब महादेव का कोई खास दिन आता है तो हम शिव जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहते हैं। जैसे सोमवार का दिन आता है, प्रदोष का दिन आता है, मासिक शिवरात्रि का दिन आता है, महाशिवरात्रि का दिन आता है, हमारा तीज आता है, जब हमारा सावन आता है, 16 सोमवार के जब हम व्रत करते हैं, या अन्य और भी कोई जब खास महादेव के लिए करते हैं तो हम उनकी विशेष पूजन अर्चन करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है उस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप उनके पूजन का क्रम पता न होने से हम किसी भी तरीके से अपना पूजा संपन्न कर लेते हैं। देखिए, पूजा तो हम अगर महादेव को केवल 1 लोटा जल भी अर्पित करेंगे तो महादेव उससे भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर हम व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप महादेव का अगर हम पूजन करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होता है। और वो पूजा जब संपन्न हम कर लेते हैं तो एक सुकून और एक शांति का अनुभव होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महादेव का हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो पूजा का जो क्रम होता है वो कैसे किया जाता है, उसका क्रम पता करेंगे और हम छोटे छोटे मंत्रों का प्रयोग करके कैसे वो पूजा अपना संपन्न कर सकते हैं। और 2 में विशेष मुद्राएं भी आपको बताऊंगी जो कि महादेव के पूजन में अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए, उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो अगर आप इस वीडियो को धैर्य के संग, शांति से, सुकून के संग पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका शिव जी को पूजन करने का बहुत ही अच्छा तरीका आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा, तभी मेरे वीडियो का जो है मैसेज आप तक पहुँचेगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें जिस जगह पे पूजा प्रारंभ करना है वहाँ पे अपने आसपास में जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे आसपास में पूजा की सभी सामग्री को हमें व्यवस्थित कर लेनी चाहिए। पंचपात्र में हमें जल भर के रख लेना चाहिए क्योंकि उस जल का हमें बार बार प्रयोग करना होता है। तो हम शुद्ध आसन पे सबसे पहले बैठेंगे। बैठ के पहले हम अपना आंतरिक शुद्धिकरण करेंगे। तो इसके लिए हमें पंचपात्र में से 3 बार अपने हाथ में जल लेना है। एक बार जल हम लेंगे तो ओम केशवाय नमः बोल के ग्रहण करेंगे, ओम माधवाय नमः बोल के फिर ग्रहण करेंगे, ओम नारायणाय नमः बोल के 3 बार हम जल को ग्रहण करेंगे। इससे हमारा आंतरिक शुद्धिकरण हो जाएगा। उसके पश्चात ओम ऋषिकेशाय नमः बोल के अपने हाथ में जल लेके अपना हाथ हम साफ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा आंतरिक शुद्धिकरण। उसके पश्चात हम अगर हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए तब तो ठीक है, अगर अंगूठी नहीं पहने गोल्ड की हम तो फिर हम अपने हाथ में पवित्र धारण करेंगे। पवित्र कुसा से बनाई जाती है, वो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं घर में स्वयं से। मैं किसी वीडियो में मैं इसको भी आपको बता दूंगी। तो पवित्र आप धारण कीजिए। उसके पश्चात आप अपना बाहरी शुद्धिकरण कीजिए और अपने आसन को आप शुद्ध कीजिए। इसके लिए आपको वहाँ जो आपने पंचपात्र में जल लिया हुआ है कुसा से आप अपने ऊपर जल छिड़केंगे, अपने आसन पर जल छिड़केंगे। तो उसके लिए जो मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। अगर ये मंत्र आपको आता है तब तो आप ये मंत्र बोल दीजिए। अगर ये मंत्र आपको नहीं आता है तो श्रीमन नारायण नारायण बोलते हुए अपने ऊपर आप जल छिड़क लीजिए और अपने आसन पे आप जल आप छिड़क लीजिए। तो ये हो गया आपका शुद्धिकरण का काम। इसके पश्चात आप अपना रक्षा दीपक आप प्रज्वलित करेंगे और दीपक से प्रार्थना करेंगे कि आपकी पूजा को बिना विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाए आपका पूजा, और जो आप पूजा प्रारंभ कर रहे हैं वो महादेव को वो पूजा प्राप्त हो। उसके पश्चात अगर आपको स्वस्ति पाठ करने आता है तब तो आप स्वस्ति पाठ कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो उसको स्किप कर दीजिए। शुद्धिकरण के पश्चात हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में देखिए वैसे तो बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन मैं आपको एकदम छोटा सा सरल तरीका बता रही हूँ संकल्प लेने का। संकल्प में कुछ चीज़ें खास होती हैं जिन्हें हमें अवश्य बोलना चाहिए। तो संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ में अर्थात राइट हैंड में हम जल लेंगे, दुर्वा लेंगे, अक्षत लेंगे, एक फूल लेंगे और 1 का सिक्का लेंगे हम, और संकल्प हम बोलेंगे। संकल्प में हमें अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, उस दिन कौन सी तिथि है वो बोलना है, कौन सा वार अर्थात कौन सा दिन है वो आप बोलना है, कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है, कौन सा पक्ष है वो आपको बोलना है, और कौन सा व्रत और पूजन कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है, और किस मनोकामना के संग आप ये व्रत कर रहे हैं वो आपको उसमें बोलना है। अगर आपकी मनोकामना कोई नहीं है तो आप बोल दीजिए कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहा हूँ। तो ये संकल्प में आप बोलने के पश्चात आपको उसमें ये भी मेंशन करना है कि मेरी पूजा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, इसलिए मैं गणेश और गौरी का पूजन भी मैं करूँगा। तो संकल्प ले लीजिए। आपके हाथ में जो भी संकल्प की सामग्री है पूजा की जगह पे एक जगह आप उसको आप रख दीजिए।
उसके पश्चात आप गणेश गौरी का पूजन कीजिए। अगर गणेश गौरी आपके पास नहीं है तो वैकल्पिक रूप से हम सभी को गणेश जी की और गौरी जी की प्रतिमा बनाने आना चाहिए, क्योंकि हर पूजा में इनकी जरूरत हमें पड़ती है और हर पूजा में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपको 2 मिट्टी का दिया लेना है। एक में आपको गौरी जी की स्थापना करनी है, एक में आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। तो गौरी का निर्माण करने के लिए आपको गाय का गोबर चाहिए। उस गोबर से आप गौरी जी का निर्माण कर लीजिए। अगर गाय का गोबर इन केस नहीं मिलता है, वैसे तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोबर का ही है, तो आप हल्दी का भी आप गौरी जी का निर्माण आप कर सकती हैं। और दूसरे दीपक में आप चावल के ऊपर आप गणेश जी को रखिए। उसके लिए आपको एक वो लेना है, सुपारी लेना है। सुपारी के ऊपर मौली लपेट लीजिए और वो आपके गणेश जी की प्रतिमा बन जाएगी। उस पर स्थापित कीजिए और दोनों लोग का अच्छे से पूजन आप कर लीजिए। उन्हें दुर्वा चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए और दक्षिणा उन्हें चढ़ाइए। और वस्त्र के स्वरूप में उन्हें मौली तोड़ के दोनों लोग को वस्त्र आप पहना दीजिए। तो यहाँ पे आपका गौरी गणेश का पूजन आपका संपन्न हो गया। गणेश गौरी की पूजन के पश्चात हमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए हमें नंदी महाराज का ध्यान करना चाहिए, कुबेर महाराज का ध्यान करना चाहिए, कार्तिकेय जी का हमें ध्यान करना चाहिए, हमें वीरभद्र जी का हमें ध्यान करना चाहिए। सबका ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए हर किसी को एक एक फूल उनके नाम पे हमें अर्पित करना चाहिए। अगर शिवलिंग में सर्प विद्यमान है तो महादेव की पूजा से पहले सर्प का पूजन कर लेना चाहिए। सर्प को भस्म चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए, उन्हें दुर्वा चढ़ाइए, अक्षर चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, उन्हें भी अच्छे से भोग उन्हें लगाइए। सर्प का पूजन सबसे पहले हमें कर लेना चाहिए। अब हमें महादेव का पूजा प्रारंभ करना है। महादेव की पूजा में सर्वप्रथम हमें उनका स्मरण करना चाहिए, उनका हमें ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के लिए हमेशा हमें लिंग मुद्रा बना के उनका हमें ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो उनसे कनेक्शन है बहुत ही जल्दी जुड़ेगी। हमारी जो पूजा में जो एकाग्रता है, मानसिक एकाग्रता बहुत ही अच्छे में प्राप्त होगी। तो लिंग मुद्रा बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको अपना जो लेफ्ट हैंड है, आपका जो बायां हाथ है, आपको इस तरीके से जो करना है और इसको सीधा करके अपने नाभि के पास रखना है। और जो आपका राइट हैंड, आपका जो दाहिना हाथ है, इसके चारों उंगलियां जो है आपको अंदर की तरफ मोड़ लेनी है और अंगूठा आपका सीधा रहेगा। और ये ऐसे आपको इसको हथेली में ऐसे आपको रखना है। आपका सीधा हाथ ऐसे हो जाएगा, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। ऐसे नाभि के पास करके ऐसे लिंग मुद्रा आपकी बन जाएगी। ऐसे करके भगवान शिव का आप ध्यान कीजिए। इतना देर आप शांति से बैठ के उनका आप ध्यान कर सकते हैं। उनका आप ध्यान कीजिए, उनको स्मरण कीजिए। जो भी रूप रंग आपको उनके दिमाग में आपके हो, उनको ऐसे ध्यान कीजिए। आप ध्यान करने के पश्चात जब ध्यान कर लीजिए तो एक बेल पत्र लीजिए, बेल का पत्र लीजिए और आप बोलिए श्री सांब शिवाय नमः, ध्यानार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि। महादेव के ऊपर एक बिल्वपत्र समर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात उनका हमें आवाहन करना है। तो आवाहन के लिए भी हमेशा आवाहन मुद्रा बना के हमें आवाहन करना चाहिए। अगर हम आवाहन मुद्रा बना के आवाहन करते हैं तो महादेव तक हमारी पुकार जल्दी पहुंचती है और वो पूजा में हमारे आते हैं और वहाँ पे स्थापित होते हैं। तो आवाहन मुद्रा बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आप दोनों हाथों को ऐसे जोड़ेंगे और दोनों हाथों को आपस में जोड़ के ये जो दोनों अंगूठे हैं इसको अंदर की तरफ कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी आवाहन मुद्रा। ऐसे हम बैठेंगे, ऐसे आवाहन मुद्रा बना के भगवान शिव का हम आवाहन करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये बोलते हुए भगवान शिव का आवाहन करेंगे कि हे भगवान शिव, हम आपका आवाहन करते हैं, आप मेरी पूजा में आइए, यहाँ पे स्थापित होइए और मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए, उसको आप ग्रहण कीजिए। ऐसे ध्यान करते हुए एक पुष्प लेंगे और बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः, आह्वानार्थे पुष्पम समर्पयामि। महादेव को एक पुष्प आप समर्पित कर देंगे। इसके पश्चात हम महादेव को आसन देंगे। आसन देने के लिए एक बिल्वपत्र लेंगे, हम महादेव के ऊपर अर्पित करेंगे और बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः, आसनार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि। उसके पश्चात हम महादेव को पाद्य देंगे। पाद्य देने के लिए आप एक आचमनी जल लेंगे और उसको अर्पित करेंगे। उससे महादेव का पैर का प्रक्षालन के लिए, पैर धुलने के लिए उन्हें हम जल अर्पित कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे, जल चढ़ाएंगे और हम बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः, पादयोः पाद्यम समर्पयामि। इसके पश्चात हम महादेव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। एक आचमन में हम जल लेंगे और महादेव के मस्तक पे उनके अभिषेक के लिए एक आचमन हम जल चढ़ाएंगे और बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः, हस्त्योर्घम समर्पयामि। उसके पश्चात उनको हम आचमन कराएंगे। एक आचमन जल लेंगे हम और उन्हें हम अर्पित करेंगे और बोलेंगे हम श्री सांब शिवाय नमः, आचमनीयम जलम समर्पयामि।
इसके पश्चात हम महादेव को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए उन्हें हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के पश्चात एक आचमनी जल उनके ऊपर हम अर्पित करेंगे और हम बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः स्नानियम जलम समर्पयामि। उसके पश्चात हम दुग्ध से स्नान कराएंगे और दुग्ध से जब स्नान करा लेंगे तो पुनः एक चम्मच हम शुद्ध जल उनके ऊपर अर्पित करेंगे और हम बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः पयः स्नानम समर्पयामि। उसके पश्चात हम दधि से स्नान कराएंगे और दधि से जब स्नान करा लेंगे तो एक चम्मच पुनः हम एक आचमनी जल उनके ऊपर शुद्ध जल हम अर्पित करेंगे और हम बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः दधि स्नानम समर्पयामि। इसके पश्चात हम घृत से स्नान करवाएंगे। घृत से स्नान कराने के पश्चात एक चम्मच हम शुद्ध जल लेंगे उनके ऊपर हम अर्पित करेंगे और हम बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि। उसके पश्चात हम मधु से स्नान करवाएंगे। मधु से स्नान कराने के पास पुनः एक चम्मच हम जो उनके ऊपर शुद्ध जल अर्पित करेंगे और हम बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि। मधु मतलब शहद। उसके पश्चात हम शर्करा से स्नान करवाएंगे। शर्करा से स्नान कराने के पश्चात पुनः एक चम्मच हम शुद्ध जल उनके ऊपर अर्पित करेंगे और हम बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। उसके पश्चात हम शुद्धोदक स्नान करवाएंगे अर्थात हम शुद्ध साफ जल से उन्हें स्नान करवाएंगे हम और हम बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। इतना उनको स्नान कराने के पश्चात अगर आपको किसी स्तोत्र से किसी मंत्र से अगर आपको दुग्ध से गंगा जल से या शुद्ध जल से उनका अभिषेक करना है तो यहाँ पे अभिषेक कर सकते हैं। अगर अभिषेक इसके बाद आपको नहीं करना है तो उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभिषेक करने के पश्चात आप महादेव को अच्छे से किसी साफ कपड़े से अच्छे से उन्हें पोंछ के उनके आसन में आप विराजमान कीजिए। उसके पश्चात उन्हें आप वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र में आप मौली का भी वस्त्र उन्हें अर्पित कर सकते हैं, कोई छोटा रुमाल लेके आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, कोई गमछा उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। उसके पश्चात उन्हें यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ आप उन्हें अर्पित करेंगे और आप बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। उसके पश्चात आप उन्हें चंदन अर्पित करेंगे। चंदन में आप चंदन भी लगा सकते हैं, भस्म उन्हें अर्पित करेंगे, उन्हें हल्दी लगाएंगे, उन्हें कुमकुम अबीर गुलाल जो भी आपके पास उपलब्ध है उन्हें सब कुछ उन्हें आप अर्पित कीजिए और आप बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः गंधानुलेपनम समर्पयामि। उसके पश्चात उन्हें आप अक्षत अर्पित करेंगे और आप बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः अक्षतां समर्पयामि। इसके पश्चात हम भगवान शिव को पुष्पमाला अर्पित करेंगे और बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। उसके पश्चात महादेव को हम समीपत्र अर्पित करेंगे, दुर्वांकुर मतलब दुर्वा अर्पित करेंगे और बेलपत्र उन्हें अर्पित करेंगे और हम बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः दुर्वांकुरान् समर्पयामि। श्री सांब शिवाय नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि। श्री सांब शिवाय नमः समीपत्राणि समर्पयामि। उसके पश्चात हम धूप और दीप दिखाएंगे। जब धूप हम दिखाएंगे तो बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः धूपम आघ्रापयामि। जब दीप हम दिखाएंगे, दीप हमें शुद्ध घी का उन्हें दिखाना चाहिए, तो दीप दिखाते समय हम बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः दीपम दर्शयामि। उसके पश्चात हम अपना हाथ जो है शुद्ध जल से हम धो लेंगे। जब भी हम अग्नि टच करते हैं तो हमें अपना हाथ पानी से अवश्य धोना चाहिए। उसके पश्चात हमें आगे का पूजा का कार्य करना चाहिए। इसके पश्चात महादेव को नैवेद्य और ऋतुफल अर्पित करना है। नैवेद्य अर्पित करते समय हमें बोलना है श्री सांब शिवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। श्री सांब शिवाय नमः ऋतुफलम निवेदयामि। यहाँ पे हमें निवेदयामि शब्द यूज़ करना है क्योंकि हम निवेदन कर रहे हैं उसे ग्रहण करने के लिए। तो नैवेद्य और ऋतुफल अर्पित करने के पश्चात एक आचमनी जल लेके हमें घुमा के नीचे गिरा देना है। उसके पश्चात उन्हें हमें तांबूल अर्पित करना है। तांबूल अर्पित करने के लिए एक साफ शुद्ध जो है बिना खंडित हम पान का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर एक सुपारी खड़ी सुपारी हम रखेंगे, 2 लौंग रखेंगे और एक इलायची रखेंगे और महादेव को हम अर्पित करेंगे और हम बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि। उसके पश्चात हम द्रव्य और दक्षिणा अर्पित करेंगे और बोलेंगे श्री सांब शिवाय नमः दक्षिणां समर्पयामि। उसके पश्चात हमें महादेव का आरती करना है।
आरती के पश्चात हमें प्रदक्षिणा करनी है। जैसे सूर्य नारायण की हम एक ही जगह पे खड़े होकर प्रदक्षिणा कर लेते हैं, वैसे ही महादेव का पूजन में भी जहाँ पे हम खड़े होकर आरती करते हैं वहीं पे हम प्रदक्षिणा कर लेते हैं। कम से कम 3 बार हमें उनका प्रदक्षिणा अवश्य करना चाहिए। और मंत्र है, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिएगा, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे। ये बोलते हुए उनकी प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात मंत्र पुष्पांजलि उन्हें अर्पित करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेके उन्हें अपना सारा पूजा पाठ उनके चरणों में अर्पित करते हुए वो पुष्प उन्हें अर्पित करना चाहिए। और महादेव को दंडवत, अगर आप पुरुष हैं तो दंडवत प्रणाम कीजिए, अगर आप महिला हैं तो अर्धदंडवत उन्हें प्रणाम कीजिए और उन्हें मंत्र पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। श्री सांब शिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि के बाद भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। क्षमा याचना बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है, क्योंकि हम कितने भी अच्छे से पूजन अर्चन करें, शारीरिक मानसिक वाचिक हर तरीके से हमसे अपराध होता रहता है। तो जो भी त्रुटियां हुई हों सबके लिए भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। अगर आपको मंत्र श्लोक आते हैं तो आप उन्हें बोलिए, नहीं तो आप हिंदी में भी आप क्षमा याचना उनसे मांग सकते हैं। मैं आपको 2 लाइन आपको बता रही हूँ, अगर आपको आता है आप सुन के बोल सकते हैं तो बोलिएगा। आह्वानं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। तो क्षमा याचना आप अवश्य कीजिएगा। तो इस प्रकार आपका जो शास्त्रों में जो वर्णन है, स्टेप बाय स्टेप जो महादेव का पूजन सरल विधि से मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और महादेव की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। नमस्कार।